नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ेंगे उसका शीर्षक है बालक चंद्रगुप्त। यह इतिहास से संबंधित इस पाठ में जानकारी दी गई है। आइए हम लोग पाठ का वाचन करते हैं। पाठ का वाचन चाहे कोई भी लिटरेचर हो, साहित्य हो, आवश्यक होता है। वाचन से हमें शुद्ध पढ़ने की जानकारी मिलती है। चाहे कोई भी लिटरेचर हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो, निश्चित रूप से वाचन करना चाहिए। साहित्य का वाचन करने से मात्रा की गलती, वर्णों की गलती सुधरती है। व्यक्ति शुद्ध वाचन करने को सीखता है। तो इसी अर्थ में पाठ का वाचन करते हुए हम लोग इसमें दिए गए तथ्यों की जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले इस पाठ में कुछ अभ्यास के लिए शब्द दिए गए हैं। आप लोग इन शब्दों का निश्चित रूप से अभ्यास करेंगे। इसमें पहला शब्द है अत्याचार, पुरस्कार, बुद्धिमान, आशीर्वाद, तक्षशिला, साम्राज्य। आइए वाचन प्रारंभ करते हैं। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। सम्राट महापद में नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी के घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उनकी प्रजा बने थे और वह राजा बना था। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर चढ़ता। राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी करता। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। जो ब्राह्मण जा रहे थे उनका नाम क्या था? चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कुतूहल भी हुआ और विनोद भी सूझा। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। तो बालक ने भी राजा से उदारता का अभिनव करते हुए पास ही चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। वह ब्राह्मण, जिनका नाम था चाणक्य, उस राजा के अभिनय करता हुआ उस लड़के से उन्होंने गाय की याचना की। तो उसी अंदाज में, चूंकि वह राजा बन करके प्रजाजनों के साथ क्रीड़ा कर रहा था, वह लड़का, जब ये ब्राह्मण गाय की याचना करते हैं कि राजन, मुझे कुछ गाय चाहिए, तो वह इशारा करके कहता है कि हाँ, वे जो गाय सब चल रही हैं, उनमें से जितना चाहिए आप ले लीजिए। तो ब्राह्मण ने हंसकर कहा, राजन, ये जिनकी गाय हैं वे मारने लगे तो? बालक ने सवर्ग छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आपका शुभ नाम क्या है? तब तक उसकी मां वहां आ गई। ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा शरारती बालक है। इनके किसी अपराध पर ध्यान मत दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी मां रोने लगी, बोली, हम लोगों को राजा ने दंडित किया है,
मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। उस छोटे से बालक की माताजी आती हैं और अपने बच्चे के लिए माफी मांगती हैं। और ब्राह्मण कहता है कि अरे कोई बात नहीं, एक मैं बात कहता हूँ, यह जो बालक है बहुत ही होनहार है, प्रतापी है, आप इनको किसी राजकुल में भेजा कीजिए। तब उस नन्हे से बालक की माताजी कहती हैं कि हम कैसे भेजें, हम लोगों को तो यह निर्वासित कर दिया गया है, इस बालक के पिताजी बंदी बना लिए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले आओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चला गया। तो उसकी मां ने बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर राजसभा में पहुंची। उस ब्राह्मण के आदेशानुसार उस नन्हे से बालक की मां बालक के साथ एक दिन राजकुल में जाती हैं। नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। जो नंद था उस बालक के पिताजी को बंदी बना लिया था, उन लोगों को कष्ट दे रहा था, वह बहुत ही क्रूर था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूसों और मूर्खों से भरी रहती थी। उस राजा के जिसका नाम था नंदे, उसके राज में जो भी सभासद थे वे सभी लोग मूर्ख और चापलूस थे। सही बात राजा को नहीं बताते थे, राजा जो कहते थे उसमें हाँ में हाँ ना में ना मिलाते थे। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे, इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। पहले ऐसी प्रथा थी कि अलग अलग राज्य के राजा कौन हमसे ज्यादा चतुर है, कौन हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, कौन हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, बलशाली है, इस बात की जानकारी के लिए कुछ न कुछ आपस में लोग करते रहते थे। उसी के तहत एक राजा ने इनके पास में एक ऐसा चीज भेजा था जो मैं आगे आप लोगों को पढ़ करके बताऊंगा। उसी समय जब बालक मां के साथ राजसभा में पहुंचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजरे में मूंग का सिंह बनाकर भेजा गया था। किसी राजा ने इसके यहाँ, राजा नंद के यहाँ सोने का जो था, सोने के जैसा दिखता था, लेकिन वह था मूंग का बना हुआ शेर जो एक लोहे के पिंजरे में था। और उसके साथ यह कहलाया गया कि पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल देना है। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक भी सारी लीला देख रहा था। वह भला कब तक चुप रहने वाला था। उसने कहा मैं निकाल दूंगा। पिंजरे में जो मूंग का सिंह बनाकर रखा गया था उसके साथ यह शर्त थी कि बिना पिंजरा को खोले इस सिंह को इसमें से निकाल देना है। चूंकि राजा नंद के सभी सभासद चापलूस थे, मूर्ख थे, बेवकूफ थे, वे लोग इसकी जुट कैसे निकाल दें, हम लोग कैसे निकाला जाना चाहिए, कैसे निकाल सकते हैं, वे लोग इस बात को नहीं सोच पाए, इसका निराकरण, इसका उपाय नहीं ढूंढ पाए। वे लोग बड़े परेशान थे। इस चीज को वह नन्हा सा बालक देख रहा था। अंत में वह चूंकि होनहार लड़का था, प्रतापी राजा था, वह बहुत चतुर था, तो उसने कहा कि मैं इसको निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा यह कौन है? जब उस बालक ने कहा कि मैं इसको निकाल दूंगा, सभी लोग हंस पड़े, उसके खिल्ली उड़ाने लगे, अर्थात मजाक उड़ाने लगे। तभी वह जो राजा था नंद, वह पूछता है कि यह लड़का कौन है? मालूम हुआ कि राजा राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है।
तब लोगों ने उनको बताया कि अरे वही जो इसको आपने बंदी बना दिया है, वही बंदी का एक पुत्र है। फिर क्या था, नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा, बोला यदि इसे न निकाल सकेगा तो भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। चूंकि वह क्रोधित था, पहले से ही दुश्मनी थी, तो उसने सोचा कि अरे यह तो उसी बंदी का पुत्र है जिसको मैं बंदी बना दिया हूं। तो उसने कहा कि अगर तू इस शेर को पिंजरे से नहीं निकालोगी तो तुझे भी इस पिंजरे में हम डलवा देंगे, बंद कर देंगे। उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति कहां से आ गई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। उसके बाद क्या होता है, वह लड़का उस पिंजरे के आसपास जाता है, इर्द गिर्द जाता है, निकट जाता है और बड़े अच्छे ढंग से उसे देखता है, ध्यान पूर्वक देखता है और फिर जुक्ति सोचता है। तो वह बालक समझ गया कि यह जो शेर है यह हो न हो मोम का बना है। तो फिर क्या करता है, फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। उसके बाद वह क्या करता है, लोहे का शिक्षा मंगवाता है, उसको आग में गर्म करता है और उस गर्म शिक्षे को लेकर के उसे शेर जो बना हुआ था मोम का, उसके अंदर उसको डालता है। तो चूंकि वह गर्म शिक्षा है, मोम पिघलने लगता है और ऐसा कई बार करने के बाद वह जो है शेर जो मोम का बना हुआ था पिघल करके समाप्त हो जाता है, उसकी आकृति नष्ट हो जाती है। यह देख करके बाकी सभी लोग चकित हो जाते हैं। राजा ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। उसके इस कारनामे के एवज में, बदले में, वह जो राजा था तक्षशिला के विश्वविद्यालय में उस नन्हे से बालक को पढ़ने के लिए भेज देता है। आगे चल करके समय के हिसाब से अपनी पढ़ाई वगैरह पूरी करने के बाद यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और ईसा से 321 वर्ष पहले, ध्यान देना, ईसा से 321 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसे सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई और वह चक्रवर्ती सम्राट सिकंदर जैसे महान यूनानी जो भारत को बंदी बनाने के लिए, भारत पर साम्राज्य करने के लिए, भारत को गुलाम करने के लिए आ रहा था, उसके साथ युद्ध करता है और उस पर विजय प्राप्त करता है और फिर भारत को मुक्त करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त अपने चातुर्य से, बुद्धि बल से अपने ध्येय को प्राप्त करता है। तो इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति, चाहे वह लक्ष्य कुछ भी हो, उसके प्रति हमेशा सचेत होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति, अपने मन को, अपने हृदय को, अपनी सोच को, अपनी चिंताओं को निरंतर केंद्रित करना चाहिए और उसके लिए हमें सतत लगातार सफल परिश्रम करना चाहिए। तो मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोग इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, आप लोग अपने नोटबुक में उन प्रश्नों को हल कीजिएगा। वैसे प्रश्न जो अनुत्तरित रह जाते हैं, जिनका उत्तर आप नहीं लिख पाएंगे, विद्यालय खोलने के बाद हम लोग जब फेस टू फेस रूबरू आप लोगों के सामने हम लोग होंगे, एक दूसरे के सामने होंगे, तो उन प्रश्नों को हम लोग निश्चित रूप से उसका समाधान कर लेंगे और फिर इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे ढंग से याद कीजिएगा। धन्यवाद।